नमस्कार, रात के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रजेश मेहरोत्रा होंगे बिहार के नए मुख्य सचिव। चैतन्य प्रसाद नए विकास आयुक्त बनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 4 मार्च से अधिसूचना प्रभावी होगी। 1979 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। आमिर सुबहानी ने वीआरएस ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से आमिर सुबहानी ने वीआरएस लिया है। मेहरोत्रा 1979 बैच के अधिकारी हैं जो अब इस नए पद पर नए विकास आयुक्त बनाए गए हैं। चैतन्य प्रसाद नए विकास आयुक्त बने। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे। जिस पद पर पहले आमिर सुबहानी थे, अब उस जगह पर ब्रजेश मेहरोत्रा। और 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली होनी है, जिसको लेकर व्यापक तौर पर तैयारियां की गई। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने घूम घूमकर लोगों को इस रैली में आने का न्योता दिया था और ऐसे में गांधी मैदान में कल आरजेडी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। लिहाजा उनके खाने पीने से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था कर दी गई है। भोजपुर में संदेश से पूर्व विधायक अरुण यादव की ओर से पटना स्थित आवास में खाने की व्यापक तैयारियां हैं। दावा है कि करीब 50,000 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है, जिसके लिए हाथी कान पूड़ी बनवाए जा रहे, बूंदिया और सब्जी भी बनवाई जा रही है। रैली को लेकर आरजेडी समर्थकों के पटना आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में रात में उनके मनोरंजन का भी खास इंतजाम किया गया, जिसमें भोजपुरी स्टार गोलू राजा अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। कल गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली है। जन विश्वास रैली को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, जो महागठबंधन खास करके राजद के दल के जो नेता हैं वो तैयारियों में जमकर जुटे हुए हैं। ये संदेश विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जो विधायक हैं उनका आवास है और इस आवास पर आप देख सकते हैं कि जो लोग पहुंचेंगे विधानसभा क्षेत्र से उनके रहने और खाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। आरा पड़ता है, इसलिए वहाँ का जो फेमस चीज़ है हाथी कान पूरी, वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है अभी से ही। और करीबन 50,000 से अधिक लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वो यहाँ आएंगे, रहेंगे। जो आज रात का खाना, कल दिन भर का खाना और तमाम जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई है। कारीगर जुटे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने कारीगर जुटे हुए हैं। लगातार जो है वो खाना तैयार हो रहा है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे उनको किसी प्रकार की कमी ना हो, उनके रहने के लिए कोई कमी ना हो, उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं हो, और इसलिए पूरी तरह से जो कारीगर हैं वो जुटे हुए हैं। हमारे साथ खुद संदेश विधानसभा क्षेत्र से हैं। कल रैली है, जन विश्वास रैली, क्या तैयारियां क्या है जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनके लिए? आदरणीय लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद के निर्देश अनुसार जन विश्वास महारैली जो है उसके देखते हुए नेता का जो निर्देश हुआ हम लोगों ने पालन किया और हर लोग मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए व्यवस्था करता है। और पूरे भोजपुर जिला, अरुण यादव पूरा भोजपुर जिला के नेता है, कुछ संदेह से नहीं है। पूरा भोजपुर के लोग आते हैं। कितने लोगों की तैयारी की? 1 लाख से ऊपर आदमी आएंगे, पूरा भोजपुर के लोग, समझ गए? पूरा भोजपुर के लोग यहाँ आते हैं उनके चलते, तो हम लोग उस हिसाब से अपना व्यवस्था करते हैं। और शाम में बुनिया पूरी सब्जी सारा व्यवस्था है। 80 चूल्हा जल रहा है। सुबह में दाल भात सब्जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था? हाँ, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कौन कौन? गोलू राज है और 2-3 लोग हैं। मतलब पूरा कार्यकर्ता? हाँ, पूरा एकदम। कभी भी अरुण यादव को, किरण देवी का जो प्रोग्राम होता है उसमें कहीं कोताही नहीं बरता जाता है। ठीक है, तो आपने सुना जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के वो काफी उत्साहित हैं और जो यहाँ कार्यकर्ता पहुँचेंगे, जो विधानसभा संदेश विधानसभा क्षेत्र से पहुँचेंगे, उनके खाने पीने के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। जो भोजपुरी कलाकार गोलू राजा है वो यहाँ रात में लोगों के मनोरंजन के लिए मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जन विश्वास रैली के लिए राजद ने पूरी तरह से कमर कसी है और जो लाखों की भीड़ पटना के गांधी मैदान में आएगी उस भीड़ के लिए तैयारियां भी पूरी हो रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पत्नी राबड़ी देवी के साथ आरजेडी कार्यालय पहुंचे और कल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष जन विश्वास रैली करने वाला है। इसी को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश है। लालू प्रसाद भी रैली से पहले पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और पटना के गांधी मैदान में कल महागठबंधन की जन विश्वास रैली होने जा रही है, जिसका नेतृत्व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। रैली में बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में जाकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया और एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखा है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 3500 किलोमीटर घूम कर आए और जिस तरह से समर्थन मिला है उससे यही लगता है कि अब तक की ये सबसे बड़ी रैली होगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस बयान पर भी जवाब दिया है जिसमें नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से अब कहीं और नहीं जाने का वादा कर दिया। जन विश्वास रैली में किस तरीके की तैयारियां चल रही है इसका जायजा लेने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गांधी मैदान पहुंचे हैं और तस्वीरों में देखिए उनके साथ राजद एमएलसी सुनील सिंह भी नजर आ रहे हैं और लगातार जायजा ले रहे हैं तेजस्वी यादव इस वक्त और तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ हैं और तेजस्वी यादव एक एक चीज़ का बारीकी से जायजा लेते हुए कि आखिरकार यहाँ पर तैयारियाँ किस तरीके से की गई हैं। जो पार्टी वर्कर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। लगभग 3500 किलोमीटर हम घूम करके आ रहे हैं। पूरे बिहार के हर एक जिले में हम लोग गए। लोगों का जन विश्वास यात्रा में जो आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, इसके लिए हम तहे दिल से सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो विश्वास जताया। कई जगह हम लोगों ने रोड शो किया, कई जगह हम लोगों ने जनसभाएं की। जो भीड़ आ रहा था वो भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा था कि जन विश्वास यात्रा अब जन तीर्थ यात्रा में तब्दील हो गई। तो लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और हमको लगता है आज रात तक ही पटना जो पट जाएगा और कल जो रैली होने जा रही है वो अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी। क्या मैसेज देंगे इस रैली के माध्यम से? ज्यादा लोग आने की अपने अपोजिशन को भी क्या मैसेज? तो कल आप लोग सुनिएगा ना, सब आज ही बोल देंगे तो कल के लिए कुछ करना चाहिए ना। कल जो है वो देखिए हम शुभकामनाएं देते हैं उनको और कम से कम इस बार उन्होंने कहा आप किधर अब जहाँ हैं वहीं रहेंगे तो कम से कम इस बार अपने वचन पर कायम रहे। मोदी जी भी आए थे, मोदी जी भी आप लोग पर बोल कर गए। वो हम पे नहीं, सम्राट चौधरी पे बोल रहे। चलिए चलिए चलिए। बिल्कुल तेजस्वी यादव ने दो टुक शब्दों में और प्रधानमंत्री की आज जो यात्रा रही, चुनावी सभा रही औरंगाबाद और बेगूसराय में, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि कल जो गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली हो रही है इससे खुद ब खुद जो उनके विरोधी हैं उनको जवाब मिल जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और महागठबंधन की जन विश्वास रैली में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक पटना भी पहुंच गए। पटना पहुंचे कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए राजद के विधायकों ने पटना में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रखा है, जिसमें गुड्डू रंगीला सहित कई भोजपुरी स्टार उनका मनोरंजन करेंगे। हजारों कार्यकर्ताओं के लिए रात में सोने के लिए बेड के इंतजाम किए गए हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। जन विश्वास महारैली में भाग लेने आने वाले राजद कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए पटना में रहने से लेकर खाने तक की बेहतर व्यवस्था की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर देखिए किस तरीके से विधायक आवास में व्यवस्था की गई है। जो कार्यकर्ता और आम लोग पहुंचेंगे उनके सोने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर चूंकि काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचेंगे तो उनके लिए यह व्यवस्था जो है दिख रही है। बड़ा सा कैंपस है और सुविधा का ख्याल रखा गया है ताकि जो लोग पहुँचे उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो यहाँ पर। और जो लोग हैं, कितने लोगों की व्यवस्था की गई है यहाँ पर रहने के लिए? अंदाजन कितने लोग की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ लगभग अभी तो बेड लग ही रहा है, लेकिन लगभग 2-3 हज़ार बेड अभी तक के लग चुका है और आ रहा है बेड। अच्छा, और लगेगा? और लगेगा।
रहने से, खाने से, सारी चीज की व्यवस्था की गई। जी सांस्कृतिक कार्यक्रम गुड्डू रंगीला भी यहाँ जी 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 भोजपुरी गायक है। हाँ, निशा उपाध्याय भी हैं, सुनने में आ रहा है। चार सिंगर हैं। अच्छा, हाँ, कुल मिलाकर बेहतर व्यवस्था की गई है जो लोग यहाँ पहुँचे। जी हाँ, रहने पीने खाने का, शौचालय वगैरह सबका व्यवस्था है। खाना का भी आइटम आप देख ही चुके हैं। यादव जी और बता रहे हैं कि 3000 बेड लग चुके हैं और खाने पीने की तो हमने तस्वीर आपको दिखाई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम गुड्डू रंगीला जो भोजपुरी गायिका हैं, इसके अलावा वो लोग भी 4 सिंगर जो है वो रहेंगी और कार्यकर्ताओं का के साथ ही जो क्षेत्र से लोग पहुंचेंगे, आम लोग, उनका मनोरंजन करेंगे। तो कुल मिलाकर जो विधायक आवास में व्यवस्था की गई है वो टंच दिख रही है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो भारी उत्साह के साथ गांधी मैदान पहुंचेंगे, इस बात का ख्याल रखा गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और महागठबंधन की जन विश्वास महारैली को लेकर पटना में आरजेडी नेताओं के आवास पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के आवास पर खाने पीने से लेकर रहने और मनोरंजन तक के इंतजाम कराए गए हैं। विशुद्ध भोजपुरिया अंदाज में कलाकार कार्यकर्ताओं का गीत और डांस के जरिए मनोरंजन करने में जुटे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल महागठबंधन की तरफ से महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर राजधानी पटना के तमाम महागठबंधन के विधायकों के आवास पर जो है एक तरह से तमाम तैयारियां कर ली गई है और जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। यानी नाच गाना तक की व्यवस्था कराई गई है। जो भी कार्यकर्ता आएंगे वो रात भर मनोरंजन कर सकेंगे और इसको लेकर देख सकते हैं पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के आवास पर क्या इंतजामात किए गए हैं। भव्य पंडाल तैयार किया गया है, रहने से लेकर खाने पीने और तमाम चीजों का इंतजामात किया गया है। कि हम लोग प्रयास किए हैं कि जो हमारे महारैली में आने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और ये प्रयास हम लोग का है। चूँकि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी पूरे बिहार का जो दौरा किए और जिस दौरा में लोगों का जो आकर्षक उनके प्रति और लगाव दिखा और जो उत्साह दिखा, तो निश्चित रूप से हम लोग को लग रहा है कि पूरे बिहार से तमाम लोग यहाँ आएंगे और जो भीड़। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार ने अपने पिता के श्राद्ध पर सीपीआर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम रखा और समाज में एक उदाहरण स्थापित कर दिया है। हाथ दूंगा। कहते हैं मौत को मात देना मुमकिन नहीं, पर सही जानकारी से कई बार मौत को टाला भी जा सकता है। इसका एक तरीका है सीपीआर। इसके जरिए हार्ट अटैक आने पर लोगों की सांस को वापस शुरू कर सकते हैं, जिससे उनके बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। बेगूसराय के केसाबे निवासी वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन ने अपने पिता को हार्ट अटैक से खो दिया। सीपीआर की जानकारी न होने के कारण उनके पिता की मौत हो गई। इसी से प्रभावित होकर अभिरंजन कुमार ने अपने पिता के श्राद्ध कर्म के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया। जिस तरीके से वो गए, एक पिछले साल वो एक जगह पर गिरे और बहुत सारे लोग डर के मारे उनको बचाने के लिए आगे नहीं आ पाए और कई सारे लोग जो उनको बचाने के लिए आगे आए भी वो जागरूक नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, किस तरह से इनको बचाया जा सकता है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि जिस तरह से मेरे पिताजी के साथ हुआ, रामानंद बाबू के साथ हुआ, वैसा किसी अन्य के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी कीमती है। इस मौके पर बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अभिरंजन के इस पहल की सराहना की। कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको अगर सीपीआर हो गया होता तो वो बच गए होते और एक 90 साल की महिला को बचा दिया गया, वो बच गई। ये सीपीआर का कमाल है। सीपीआर की ट्रेनिंग केवल एनजीओ के लेवल पर नहीं, बल्कि अब व्यवस्थित व्यवस्था के तरीके से नौजवानों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। वहीं लोगों को सीपीआर की जानकारी देने पहुंचे डॉक्टर राहुल ने सरकार से 9वीं से 12वीं तक सीपीआर के बारे में जानकारी देने की अपील की। जब कोई सडन इंसल्ट होता है और हार्ट टेम्पोररली जब काम करना बंद करता है तो हम बाहर से उसको स्टिमुलेट करते हैं प्रेशर डाल के। वो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई, ये सब लोगों को जानना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये अपील करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और मैं सरकार से अपील करूंगा कि इसको एक आप 9-10 के एटलीस्ट कोर्स में डाल दीजिए।
अभिरंजन कुमार के पिता के श्राद्ध कर्म में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, न्यूज 18 संपादक ब्रिजमोहन सिंह और मशहूर गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा की पुत्री वंदना सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भी अभिरंजन कुमार की इस पहल की काफी प्रशंसा की। और फिलहाल इस बुलेटिन